साथियों, आपको बहुत बहुत प्रणाम रामनिवास गिरी का। प्यारे साथियों, जो हमने सीरीज शुरू की हुई है मूलाधार एक्टिवेशन की, उसका आज हम 9वां भाग बना रहे हैं। मूलाधार एक्टिवेशन पार्ट ऑफ 9। प्यारे साथियों, 8वें भाग में हमने आपको बताया कि इसकी जो शक्तियां हैं वो कैसे काम करती हैं और आपकी जो जीव आत्मा है वो कहाँ निवास करती है, उसका क्या स्वरूप है, इस पे भी हमने बात की। अब इससे आगे हम चलते हैं और इसके आगे के स्वरूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, सबसे बड़ी जो हमारे पास में शक्ति है वो है सुषुम्ना नाड़ी की। पहले भी मैं जिक्र कर चुका कि 3.5 लाख नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर मुख्य विद्यमान हैं और उन 3.5 लाख में भी 14 नाड़ियां मुख्य हैं और उन 14 नाड़ियों में भी 3 नाड़ियां मुख्य हैं, सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला। और उन तीनों नाड़ी में भी एक नाड़ी मुख्य है, सुषुम्ना। जो सुषुम्ना के ऊपर सुषुम्ना एक्टिवेशन की भी हमने आपके सामने सीरीज रखी और अब ये सीरीज हम जो उसके आश्रित हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी के जो आश्रित हैं, उसके शक्तियां, उसके पदम, उनका भी आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। साथियों, इस सुषुम्ना नाड़ी का मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा किसी को, क्योंकि ये हमारे मेरुदंड के आश्रित होकर रहती है। ये जो सुषुम्ना नाड़ी है ये हमारे मेरुदंड यानी हमारे रीढ़ के आश्रित होकर रहती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप रीढ़ में और सिर में ही रहे। आपका जो मस्तिष्क है वहाँ से लेकर और मूलाधार तक यही आपको यात्रा करनी होती है। इसी यात्रा में आपको रहना होता है, इसी यात्रा का आपको फल मिलता है, इसी यात्रा से आपको सिद्धि प्राप्त होती है, इसी ही यात्रा से यानी इसी सुषुम्ना के मार्ग से आपको परम तत्व की प्राप्ति होती है, यानी कि आप पूर्ण ब्रह्म की जो शक्ति है उससे कनेक्ट हो पाते हैं। शक्ति तो आप भी वही है, लेकिन क्या है कि जैसे आईने के ऊपर धूल पड़ जाती है, आईना आपका साफ है तो आपको साफ प्रतिबिंब दिखाई देगा, और आईने के ऊपर अगर धूल पड़ जाती है, मिट्टी पड़ जाती है, तो आईने में आपकी सूरत दिखाई नहीं देती। ऐसे ही जो आपके, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा जिक्र और करूँगा कि जो हमारे स्वर्ग आदि के जो लोक हैं, उन लोकों में भी जब हम वास करते हैं तो वहाँ से ब्रह्म का स्वरूप जो है वो पूर्ण रूप से दिखाई नहीं पड़ता। वो ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे आईने के ऊपर धूल पड़ी हो और उसमें सूरत प्रतिबिंब दिखाई तो देता है लेकिन वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जो हमारे लोक हैं, जो हमारे चाहे वो इंद्रलोक है, चाहे वो देवलोक है, चाहे वो, तो कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे ईश्वर की अनुभूति तो होती है, ईश्वर के दर्शन तो होते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देते। लेकिन जो विष्णु लोक है, जो ब्रह्मलोक है, जो शिवलोक है, यानी शिवलोक में जाके पूर्णता, शिवलोक और ब्रह्मलोक जो हैं इनमें अगर किसी को वास मिलता है तो वहाँ से प्रभु की जो आत्म तत्व जो है, जो पूरे जगत की आत्मा है, जो आत्मा स्वरूप ईश्वर है, वो सब इन दोनों लोकों से दिखाई देता है। लेकिन कहने वाले कुछ ऐसा भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के लोक से, ब्रह्मलोक से पूर्णता ईश्वर की वो आभा दिखाई नहीं देती जो विष्णु लोक से और उसके बाद शिवलोक से दिखाई देती है। क्योंकि शिवलोक तो है ही, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम तो है ही है, पूर्णता विष्णु लोक से ही आपको वो स्पष्ट हो जाता है। खैर, वो एक अलग चैप्टर है, उस पर अलग बात करेंगे। प्यारे साथियों, मेरा कहने का भाव ये है कि बहुत से लोग हैं ये कहते हैं जी आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी और आप मुक्त हो जाएंगे।
ऐसा नहीं है, स्वर्ग से भी आपको इस धरती पे आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके पाप और पुण्य है, अगर आपके पाप ज़्यादा हैं तो भी आपको भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा, और आपके अगर पुण्य ज़्यादा हैं तो उन पुण्य का भोग भी आपको भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। मुक्त तो आप जब ही होंगे जब आप आत्म तत्व की साधना करेंगे, यानी कि आपको सुषुम्ना मार्ग से होते हुए इस मूलाधार से लेकर सहस्रार की ओर का आपका सफ़र शुरू होगा। और साथियों, कई लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं, फ़ोन करके कहते हैं, बाबा जी हमारी कुंडलिनी जागृत होगी, हमारे शरीर में पसीना आ जाता है, हमें गर्मी लगने लगती है, और हमें और बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं, हम शीतल हो जाते हैं, हमें पता नहीं रहता हम कहाँ पे है, या हमें ये चीज़ें दिखती हैं। प्यारे साथियों, देखिए जो सिद्धांत है वो ये है कि आप एक आसन में कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक अगर निश्चल होकर बैठते हैं, 2.5 से 3 घंटे तक अगर आप निश्चल होकर बैठते हैं, तो उसमें रास्ता है, उसमें कुछ रास्ता सुझाई देता है कि आप जो हैं आपको वो अनुभूति की शुरुआत होगी हो। और जो कई लोग जो हैं जो कहते हैं कि जी हम तो खूब, यानी स्त्री से उनका कोई परहेज है नहीं, यानी कि ये जो स्थिति मैंने बताई कि 3 घंटे अगर जिन किसी का आसन लगता है, निश्चल होकर वो बैठते हैं बगैर हिले डुले, पूरा शरीर शून्य हो जाता है उनका, तो उसके बाद क्या होता है कि उनको धीरे धीरे अनुभूति होने लगती है, वो व्यक्ति ब्रह्म ही हो जाता है। उनके हृदय पटल में, उसकी जीवा पे, उसके मस्तिष्क में वो हमेशा ईश्वर की आराधना ही, सत्यम शिवम सुंदरम यानी हरि ओम तत्सत या प्रणव का उच्चारण वो करते रहते हैं, क्योंकि बगैर महावाक्य के ये चीज़ें संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा रोल है। जब तक आपका पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं होगा, जब तक आपकी कुंडलिनी शक्ति, क्योंकि अगर आपकी कुंडलिनी जगगी तो आप ब्रह्ममय होगे। अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जग जाती है तो आप ब्रह्ममय हो जाते हैं, यानी जैसा ब्रह्म का स्वरूप ऐसा ही स्वरूप आपका हो जाता है। अब ये आपको डिसाइड करना है, ये अब आपको देखना है कि आप ब्रह्ममय हो गए हैं या नहीं हो गए। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि जी मेरी कुंडलिनी जागृत होगी कि नहीं होगी। ये बातें मैं बहुत बार बोल चुका कि कुंडलिनी जागरण करने वाले बहुत लोग हैं, और उनकी है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मेरी तो कुंडलिनी जागृत है नहीं, मैं तो पथिक हूँ, पथ पे चल रहा हूँ, साधना करता हूँ, जो साधना करता हूँ वही आपको बताता हूँ, जो गुरुजी से मिलता है उसी को ही मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं ये किसी भी वीडियो में आज तक दावा नहीं किया कि मेरी कुंडलिनी जागृत होगी, क्योंकि जिस दिन मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी उस दिन मुझे ना तो ये वीडियो बनाने की आवश्यकता होगी, ना ही मेरे को आप सबके किसी भी तरह के जवाब देने की या कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो ब्रह्ममय हो जाता है, और फिर उसके लिए संसार अद्वैत नहीं रहता, ये संसार जो है वो द्वैत नहीं रहता, अद्वैत हो जाता है। अद्वैत का मतलब ये होता है कि एक दिखाई देना, आप में और मुझ में कोई भेद ना हो। और जब आप में और मुझ में कोई भेद नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या, क्योंकि जो आप होंगे वही मैं होऊंगा, जो ब्रह्म होगा वही मैं होऊंगा, जो मैं हूं वही ब्रह्म है। तो इसलिए कुंडलिनी जागृत होने का मतलब है कि आप ब्रह्ममय हो गए। और जब आपके अगर कोई आपको कहता है जी आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, आपको स्त्री भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए, लोभ लालच सब कुछ है, तो फिर कुंडलिनी कहाँ है ये आपको डिसाइड करना है। आप ये प्रश्न खुद से पूछेंगे, मुझसे नहीं। ये इसके मैं आप ही को इसका न्यायकर्ता बनाता हूँ कि आप इसको देखें कि आपकी कुंडलिनी कितनी जागृत है, आप कितने इसमें अग्रसर हैं। प्यारे साथियों, जो हमारा जो मार्ग है, जो देखिए मैं तो आपको साधना के आधार पर, जो मुझे साधना मिले उसी के आधार पर आपको बताता हूँ। प्यारे साथियों, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी ये हमारी ये बीच वाली, ये जो मध्य मार्ग है सुषुम्ना का, यही सुषुम्ना नाड़ी है हमारी। ये 3 नाड़ियां हैं, इसमें बीच की जो नाड़ी है वो सुषुम्ना, और ये हमारा यहाँ पे मूलाधार है। आप इसको देख लीजिए थोड़ा, ये हमारा मूलाधार है। इसी से हमें गमन करके, जैसे ये यहाँ पे सहस्रार हमारा उल्टा कमल खिलता है, ये सहस्रार का जो कमल है ये उल्टा कमल है, और इसकी जो डंडी है वो नीचे यहाँ पे जल में आई रहती है। आपने देखा हो कमल की डंडी हमेशा जल में रहती है, बहुत लंबी डंडी होती है कमल की, इसीलिए इसको कमल नाल बोला गया। कमल की जो डंडी होती है पानी में बहुत गहरी होती है, बहुत लंबी डंडी होती है। इतनी लंबी डंडी इतनी नाजुक किसी भी पौधे की नहीं होती जितनी कमल की होती है, किसी भी बेल की इतनी लंबी देखने में नहीं आती। तो प्यारे साथियों, ये इसलिए इसको कमल की संज्ञा दी गई है। तो ये जो नाल है ये हमारे मूलाधार
से लेके और सहस्रार तक, ये पूरी की पूरी, और इसी के आश्रित मेरुदंड के आश्रित ये रहती है। क्योंकि मेरुदंड जो है, आपने देखा अगर कभी किसी को कोई चोट लग जाती है तो वो, या किसी को साइटिका हो जाती है, किसी की डिस्क स्लिप हो जाती है, तो वो व्यक्ति या वो स्त्री वो हिल भी नहीं पाते, इतना जबरदस्त दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। भगवान ना करे किसी को ऐसे दर्द हो, भगवान ना करे किसी को ऐसी चोट लगे कि वो इतना असहनीय हो। प्यारे साथियों, इसके आश्रित जब हम धीरे 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 इसके वज्रोली के और सुषुम्ना नाड़ी के आश्रित होते हुए वज्रोली और अश्वनी के माध्यम से हम इसमें ऊपर की ओर चलते हैं, तो साथियों इसकी एक शक्ति का और मैं जिक्र कर देता हूं। क्योंकि जो सुषुम्ना नाड़ी है, देखिए जब तक आपको किसी चीज़ का पता नहीं होगा तो आप साधना क्या करेंगे। प्यारे साथियों, इसकी जो शक्तियां हैं सुषुम्ना नाड़ी की, वो 6 स्थान हैं। यानी कि जो हमारे ये जो चक्र बने हुए हैं, जिनको हम चक्र कहते हैं, जो चक्रों के दुनिया गठड़ी बांधे फिर रही है, जो चक्रों के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं चक्र समझाने वाले आपको। तो प्यारे साथियों, मेरी छोटी सी बुद्धि में जो आया, जो है मैं वही बताता हूँ। प्यारे साथियों, जो सुषुम्ना नाड़ी के स्थान जो हैं वो 6 हैं। इसकी 6 शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों के नाम हैं डाकनी, हाकनी, काकनी, लाकनी, राकनी और शाकनी। ये 6 इन शक्तियों के नाम हैं जो सुषुम्ना मार्ग में, जैसे आपको अगर सपोज करो आपको दिल्ली से और वैष्णो देवी जाना है, तो वैष्णो देवी जाने के लिए आपको जितने शहर आएंगे रास्ते में, या जितने आपके टूल पड़ेंगे, उतने तरह के, तो हर टूल पे कोई ना कोई सरकार बैठी हुई है, कोई ना कोई, तो हर टूल पे जब आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा और उस टूल का आपको शुल्क तो कुछ भी, मतलब वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा और वहाँ से आगे आपको निकल के देना पड़ेगा। उसी तरीके से जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसकी जो शक्तियाँ हैं वो 6 शक्तियाँ हैं आपके यहाँ तक पहुँचने की। तो जो 6 शक्तियाँ हैं, उनके जो पदम हैं, उनके जो स्थान हैं, उनके नाम जो है वो, जैसे डाकनी शक्ति है तो उसका मूलाधार के अंदर वो डाकनी शक्ति है, स्वादिष्टान के अंदर हाकनी है, मणिपुर के अंदर काकनी है और अनाहत चक्र के अंदर लाकनी शक्ति है। विशुद्ध चक्र के अंदर राकनी है और आज्ञा चक्र के अंदर शाकनी है। और सहस्रार चक्र का कोई वर्णन नहीं आता किसी शक्ति, क्योंकि सहस्रार चक्र जो है वो आपका टॉप है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आप माता काली की इस मूर्ति देखते हैं या उनको किसी नाटक आदि में देखते हैं, उनके चरित्र को निभाने वालों को, तो जब माता काली जो है, जब उनको क्रोध आ गया और जब उनको काफ़ी परेशान किया गया और कहीं पे दिखाते हैं कि उनको रक्त बीज आदि की वजह से प्रॉब्लम हुई, निशुम आदि की वजह से प्रॉब्लम हुई, ये अलग अलग थोड़े से वर्णन मिलते हैं। लेकिन बात सबका जो अंत है किसी भी उनकी स्टोरी का, वो वहीं पे ही आता है कि जब माता काली किसी के वश में नहीं रहती और इतना विराट रूप भर लेती है, इतना महा भयंकर रूप उनका होता है, अति सौम्य, अति रौद्र, जैसे माता को बोला गया ना, अति सौम्य, संसार में उनसे सुंदर कोई नहीं है, ब्रह्मांड सुंदरी है माता, और अति रौद्र, इतना रुद्र रूप, इतना भयंकर रूप किसी का नहीं है जितना माता का है। आपने देखा होगा जिस समय माता काली क्या करती थी कि वो बस ये कहती, जब उनके जहाँ पे भी जाए सबको काटती जा रही है, मारती जा रही है, लाओ रक्त पीती जा रही है, लाओ रक्त लाओ, यानी कि वो सबके रक्त पी जाती है, सबको खा जाती है, सबको नष्ट कर देती है। तो वहाँ पे भगवान जब चारों तरफ देवताओं ने देखा, हाहाकार मच गई, पूरे ब्रह्मांड में मातम मचने लग गया, अग्नि फैल गई सारे ब्रह्मांड में, तो सारे देवता भगवान शिव से जाकर प्रार्थना करते हैं, हे शंभु अब आप ही इनको रोक सकते हैं, अब आप ही इनको नियंत्रित कर सकते हो, और किसी के बस में नहीं तो ये पूर्ण ब्रह्मांड आज माता नष्ट कर देंगे। प्यारे साथियों, जब वहां पे भगवान शिव उनके, क्योंकि वो तो किसी को देख ही नहीं रही थी, उनकी दृष्टि में तो सिर्फ और सिर्फ क्रोध था, तो वहाँ पे जब भगवान शिव उनके आगे लेट जाते हैं और उनके मार्ग में, और जब उनकी छाती के ऊपर माता का पैर पड़ता है और माता एकदम से देखती है, और क्योंकि भगवान शिव को छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है कि उनको दरकिनार कर देंगे, उनको अनदेखा कर देगी, इग्नोर मार देगी, कैसे इग्नोर हो जाएंगे। वहीं पे जब माता की जीभ निकलती है और तो भगवान शिव वहीं पे उसको स्थिर कर देते हैं,
वहीं पे माता स्तब्ध हो जाती है, रुक जाती है, स्तंभ हो जाती है और जीभ उनकी निकल जाती है। प्यारे साथियों, इस बात का यह संकेत है कि जितने भी आपके जब मूलाधार से शक्ति आपकी उठती है, जब आप इसकी साधना करते जाते हो, आप बीज मंत्र का उच्चारण करते जाते हो और वो धीरे 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 शक्ति ऊपर की ओर उठती जाती है। जब वो मूलाधार की शक्ति आपकी सक्रिय हो जाएगी तो आपके गुदा मार्ग के दोष खत्म हो जाएंगे। जब आप स्वादिष्टान की शक्ति आपकी सक्रिय हो जाएगी तो आपके गुप्त इंद्रियों के दोष खत्म हो जाएंगे। जब मणिपुर की शक्ति एक्टिव हो जाएगी तो पेट संबंधी सब जैसे गैस, एसिडिटी आदि, भूख ना लगना आदि के रोग खत्म हो जाएंगे। और जब अनाहत शक्ति में जब शक्ति आएगी यानी आपका जागृत होगा तो आपके हृदय के अंदर इतना परिवर्तन हो जाएगा, पूरा संसार आपको अद्वैत दिखाई देगा। और जब आपको आज्ञा चक्र से यानी कि आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत विशुद्ध, जब विशुद्ध पे आपकी शक्ति आएगी तो शक्ति विशुद्ध पर आने के बाद क्या होगा कि आपसे के कंठ में माता सरस्वती का वास आपको यानी आपके वाक्य सिद्ध हो जाएंगे और आपका जितना भी संसार के अंदर जो भी वचन है वो सारे वचन आपके सत्य होंगे। सत्यता आपके वचनों में आ जाएगी और आपके वचन, आपकी वाणी के अंदर इतना मिठास होगा, इतना तेज होगा आपकी वाणी में कि संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति संसार की ऐसी नहीं होगी जो आपको नजरअंदाज करे और आपकी बात ना सुने। तो आपकी जितने भी श्लोक हैं माता के, भगवान शिव के, वेदों के आदि आदि जितने भी श्लोक आपके सनातन परंपरा के हैं वो सभी आपको कंठस्थ हो जाएंगे, इतने आपके अंदर। और सब, क्योंकि जब तक वैखरी सिद्ध नहीं होती, जब तक कोई वेदों को पूर्णतः बाच नहीं सकता, वेदों को पढ़ नहीं सकता। प्यारे साथियों, उसके बाद जब आपकी शक्ति और ज़्यादा एक्टिव होगी और जब आप और ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपका आ जाएगा आज्ञा चक्र। जब आप आज्ञा चक्र में आ जाएंगे तो आज्ञा चक्र में क्या होगा कि आपकी दृष्टि जो है वो अद्वैत हो जाएगी। जो पूर्ण ब्रह्म की जो सत्ता है वो सारी सत्ता आपके सामने एक चलचित्र की भांति आपको ये पूर्ण ब्रह्मांड एक ही लगेगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस का जो जिक्र आता है कि कहीं किसी दलित, मतलब किसी गरीब को किसी ने डंडे से मारा और रामकृष्ण परमहंस के शरीर पर उसके निशान उभरने लगे और रामकृष्ण परमहंस वहीं पे करहाने लगे। साथियों, रामकृष्ण परमहंस का एक बहुत ही रोचक एक वृत्तांत और भी आता है, किस्सा और भी आता है कि उनको माता काली जो है, माता काली उनके हाथ से भोजन करती थी। प्यारे साथियों, देखिए इस संसार में जो भी भाव आप रखेंगे वही होगा। लेकिन तोतापुरी जब उनके जीवन में आए, गुरु बन के तोतापुरी उनके आए, तो उन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस ये सब कल्पनाएं हैं, तो आगे बढ़। अद्वैत की साधना में तो तुम तिनक भर भी नहीं आगे, एक तिनके जितना भी आगे नहीं बढ़े हो, तो एक राई के जितना भी नहीं आगे बढ़े हो, ये तो तुम कल्पना लिए बैठे हो। तो वो कहते हैं, हे गुरुदेव, जब भी मैं ध्यान करता हूँ माता काली सामने आ जाती है। तो रामकृष्ण परमहंस वहां पे कहते हैं कि तोतापुरी महाराज कहते हैं, सॉरी, कि रामकृष्ण तुम इस काली को काट दो और आगे बढ़ो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, भगवान ये तो माता है मेरी, मैं इनको कैसे काट दूं? तोतापुरी जी कहते हैं, उठा तलवार और काट दे। बोला वो तलवार कहां से लाऊं जो काली को काट से? बोला काली कहां तक लाए थे? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, गुरुदेव मैं काली को काटने के लिए तलवार कहां से लाऊं? ऐसी तलवार है कहां से जगत में? रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी जी कहते हैं, जहां से काली को लेके आया वहीं से तलवार ला। यानी कि तूने अपने ख्यालों में काली को बना लिया और वही ख्यालों में तलवार बना। और जब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, भगवान गुरुदेव मुझसे नहीं होता, तो वहीं पे, क्योंकि वे आपके आगे चक्कर से आगे आ चुके थे, यहां तक उनकी साधना आ चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनके आगे चक्कर, क्योंकि बिल्कुल वो द्वार पे खड़े थे, उन्होंने क्या किया, जब वो कह रहे मुझसे नहीं हो पा रहा, तो तोतापुरी ने उठाया और उनको यहां पे एक कट मार दिया। वहीं पे कोई चीज नुकीली पड़ी हुई थी और यहां पे उन्होंने एकदम से मार दिया। और जब वहां पे उन्होंने एकदम से मार दिया तो कहते हैं 6 दिनों तक रामकृष्ण परमहंस के मस्तक से खून की धार बह निकली और 6 दिनों तक उनकी समाधि लगी, सीधी समाधि। 6 दिनों तक उनकी समाधि खुली ही नहीं। तो प्यारे साथियों,
जो लोग कहते हैं कि हम तो आपको भाई आपकी कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं, जाते ही कर देते हैं, तो प्यारे साथियों ये सब ढोंग हैं, ये सब छलावा है, ये सब मैं नहीं मानता कि ये सब ठीक है। बाकी आप सबकी इच्छा, आप सब देखिए अपनी मर्जी के मालिक हैं। मेरे पास तो जो है वो सीधा सीधा साधना का मार्ग है और साधना ही आपको करनी चाहिए। प्यारे साथियों, जब रामकृष्ण परमहंस का ये द्वार खुल गया और फिर रामकृष्ण परमहंस के बीच में किसी तरह का कोई द्वंद्व नहीं रहा, सब अद्वैत हो गया, कोई वहां पे फिर द्वैत नहीं रहा, अद्वैत की साधना वहां से उनकी शुरू हो गई। ऐसे ही जब आपका देखिए जब जीव दुखों में फंसा रहता है तो ये माला के जैसा है, माला के जैसे संसार में वो चारों तरफ ऐसे घूम घूम के उसी चक्कर पे फिर आके खड़ा हो जाता है, यानी जीवन मृत्यु का ये चक्कर चलता रहता है। साथियों, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कोई भी किसी को दुख हो, दारिद्र्य हो उसके जीवन में, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप अद्वैत की साधना करें, आप योग की साधना करें, सुषुम्ना मार्ग से आप अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्राप्त करें। प्यारे साथियों, आप ऐसा भाव रखिए कि जैसे ये आपका मस्तिष्क है, ये आपका मस्तिष्क है और इस मस्तिष्क के अंदर ये पूरा जल भरा हुआ है, ये पूरा जल है। यहां पे गौर करिए, ये आपका मस्तिष्क है पूरा और इस मस्तिष्क के अंदर ये पूरा जल भरा हुआ है, ये नीला नीला पूरा जल है और इस जल के अंदर ये कमल है। आपको जो ध्यान करना है, क्योंकि जो मैं ब्रह्मरंध्र की बात करता हूं, जो सुषुम्ना के मार्ग की बात करता हूं, तो ये जो कमल है इस पे आपको ध्यान करना है कि ये जल है आपका मस्तिष्क के अंदर। इस मस्तिष्क के अंदर जो जल है उस जल के अंदर ये कमल खिला हुआ है। देखिए बहुत गहरी क्रिया है, बहुत समझने लायक क्रिया है। इसको अगर आप समझेंगे तो आप इसी जीवन में मुक्ति संभव है, इसी ही जीवन में मुक्ति संभव है। प्रणव का उच्चारण करते हुए या अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करते हुए आप इसको, मैं ये नहीं कहता आप मेरे से दीक्षा लो, मैं दीक्षा किसी को देता भी नहीं भाई, ना मैं इस लायक हूँ, मैं तो पथिक हूँ, पथ पे चल रहा हूँ, साधना करता हूँ बस, और जो मुझे मिलता है आपके आगे रख देता हूँ। मैं कई बार ये कह चुका। लेकिन जो ये आपका मस्तिष्क है, आपने ये ऐसा भाव रखना है अपने अंदर कि भाई आपका जो है ये आपका जो मस्तिष्क है, इसके अंदर आपने ये सोचना है कि ये पूरा जल से भरा हुआ है आपका, और इस जल के अंदर ये कमल है, इस कमल के अंदर ये कमल के अंदर ये जो बिंदु है, इसके ऊपर आपको ध्यान करना है। ये ध्यान आपको इस सहस्र कमल दल जो कहते हैं, वो यही सहस्र कमल दल है। आपको यहाँ पे इस बिंदु में ही, इस कमल के जो बीच के अंदर ये जो अग्नि के जैसा रूप होता है, कमल के अंदर एक अग्नि रूप होता है, वो अग्नि रूप ये है। इस अग्नि रूप को आपको इसी पे बिंदु पे ध्यान करना है। अपने मूलाधार से यहाँ से शक्ति को उठाना है और धीरे धीरे यहाँ ले जाते हुए आपको इसी बिंदु में, इसी कमल के अंदर आपको ध्यान करना है। यही आज का इस वीडियो का मेरा माध्यम था बताने का, यही मेरा मोटिव था कि मैं आपको इसके विषय में समझाऊं, आपको इसके विषय में बताऊं। ये साधना का टॉप है, साधना का शिखर है। प्यारे साथियों, अगर आप इसमें अपने आप को समर्पित करेंगे, और यात्रा करने के लिए सिर्फ ये मेरुदंड ही होता है। आपको अगर यात्रा करनी है, वर्ल्ड की यात्रा छोड़ के आप इस मेरुदंड की सिर्फ 3 फुट के एरिया की यात्रा कर लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी जीवन में मुक्ति संभव है। मैं बार बार कहता हूं, इसी जीवन में मुक्ति संभव है। आपको सब कुछ इसी जीवन में मिल सकता है। 10 लाख वर्ष लगते हैं अदर रूपों में प्रभु को प्राप्त करने में, लेकिन आप जो हैं 33 वर्षों में मात्र 33 वर्षों में आप इस पूरे सफर को इस पूरे सफर को आप पा सकते हो। मात्र 33 वर्ष की साधना में आप अपने आप को, आपका सब कुछ हो सकता है। आप ब्रह्मचारी, मैं आपको बताया, आप शादीशुदा हैं, जब आपके घर में संतान की उत्पत्ति हो जाए, आप आगे फिर आपको अपना ब्रह्मचर्य नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक ही आप संभोग में जाइए, जब तक आपको संतान नहीं है। अगर आप सोचे मैं तो भाई स्त्री के साथ भी रहूं, सारे संसार के मजे भी लें और मेरी कुंडलिनी भी जागृत हो जाए, मेरे चक्र भी जागृत हो जाए, भाई बिल्कुल संभव नहीं है। आप, क्योंकि योग साधना में योग और भोग कभी भी इकट्ठा नहीं चलता। अगर आप योग साधना में भोग करोगे तो पक्का मरोगे, कोई आपको बचाने वाला है नहीं। आप में और फिर गृहस्थियों में कोई फर्क नहीं है। आप अगर
साधना में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो आग आपको जला देगी, निश्चित जला देगी, कोई रोकने वाला है नहीं, कोई जल ऐसा नहीं है जो आपकी आग को बुझा दे। प्यारे साथियों, एक छोटी सी विनती है कि जो हम आश्रम बना रहे हैं उस आश्रम में जो भी प्रेमी, जो भी भाई हमें अनुदान देते हैं, जो भी भाई हमें सहायता कर रहे हैं, वो अपना एड्रेस हमें ज़रूर दें, यानी पत्राचार का माध्यम का एड्रेस जरूर दे। अगर आप फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, आप ईमेल के द्वारा हमें अपना पत्राचार का दे सकते हैं माध्यम। और मेरे डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट भी है, उसमें आप पंजाब एंड सिंध का बैंक अकाउंट है, उसमें आप दे सकते हो। या फिर मेरा फ़ोन नंबर जो है, फ़ोन नंबर पे सभी सुविधाएं हैं, वो भी ट्रस्ट से अटैच है, आप उसमें भी हमें अनुदान दे सकते हैं। जो भी आपसे बने, जो भी आपकी सामर्थ्य है, हमें ज़रूर इसमें सहयोग करें ताकि हम इस परमपिता परमात्मा के मार्ग को, इस पर चलने वाले लोगों को सहायता कर सकें, वो हमारे यहाँ पे आकर रुक सकें, स्टे ले सके और अपने जीवन को साधना में बना सके, इस परमपिता परमात्मा की राह में आगे बढ़ सके, इस जीवन को सार्थक कर सके जो इस जीवन में व्यक्ति आता है। और कितने लोग हैं जिनको रास्ता नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलते, ऐसे लोग चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते और चले जाते हैं संसार में। लोगों के, ऐसे लोगों के वो चंगुल में फंस जाते हैं जो आवरण ओढ़े होते हैं। तो ऐसे आवरणधारियों से बचे और जो आपको साधना, क्योंकि जो गुरु बतावे सो करके दिखावे। प्यारे साथियों, आप चाहें तो मेरे पास में आके साधना कर सकते हो, जैसे भी मेरे पास जो भी सुविधा है। देखिए, आपको अभी इतनी सुविधा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये प्रयास जरूर कर रहा हूँ कि आप लोगों की सहायता से मैं एक छोटे से आश्रम का निर्माण करूँ और उस आश्रम में जो भी सुविधा होगी, एक सात्विक भोजन की, सात्विक रहन सहन की, मैं उसका आपके लिए इंतजाम कर पाऊँ। तो आप मुझे कृपया करके जो भी आप अनुदान दे सकते हैं वो दें, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो किसी और तक भी पहुंचाएं और इसके सहभागी बनें। प्यारे साथियों, योग जैसा कोई संसार में मार्ग नहीं है, मैं बहुत बारी कह चुका, योग जैसा कोई मार्ग नहीं है। रेचक, पूरक, कुंभक, यही आपकी 3 नाड़ियां हैं, 3 बंद हैं, इन्हीं में ही आपको सिर्फ छोटा सा मार्ग है, कोई लंबा नहीं है, कोई बड़ी बड़ी वेद की ऋचाएँ आपको याद नहीं करनी, कुछ नहीं, सिर्फ अभ्यास करना है। अभ्यास के बल से आप इस संसार को जीत सकते हैं।